वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या शॉर्ट्स चेस अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया, यानी पुरंदर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया गया, तो वो है इंद्र देवता। इंद्र देवता के लिए प्रयोग किया गया। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। यानी संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, पुराण की संख्या कितनी है, तो पुराण की संख्या कितनी है, 18 है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। और फिर नेक्स्ट है, जो वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो व्यास नदी को जो है विपाशा नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इसका नोट्स बनाया हुआ है, जो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट है, ऋग्वेद से सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है, तो सबसे पवित्र जो है नदी मानी जाती है, तो कौन सी नदी है, सरस्वती नदी है। फिर नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा से मिले हैं फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो योग दर्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो पतंजलि हैं योग दर्शन के प्रतिपादक। फिर नेक्स्ट है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है, तो आर्य शब्द को श्रेष्ठ वंश इंगित करता है। फिर नेक्स्ट है, आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो आर्य संभवतः जो आए थे वह मध्य एशिया से आए थे फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी, तो यह उत्तर वैदिक काल में आई थी फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, संस्कारों की कुल कितनी संख्या है, तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो 16 है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अधन्य वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो वह गाय के लिए किया गया था। अघन्य शब्द जो है ऋग्वेद में गाय के लिए प्रयोग किया गया था। फिर नेक्स्ट है, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है, जो भारतीय परमाणुवाद के जनक है, इन्हें किसे कहा जाता है, परमाणुवाद के जनक को कणाद को कहा जाता है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है, ऋग्वेद की सूक्ति, ऋग्वेद में सूक्तियों की कितनी संख्या है, तो 1028 है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना जो है ऋषि विश्वामित्र ने की थी, और यह गायत्री मंत्र की रचना जो है तीसरे मंडल में किया गया था फ्रेंड्स, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। फिर नेक्स्ट है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा है, तो आर्यों का प्रिय पशु जो है वह घोड़ा है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जो है वह सिंधु नदी का प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स, उल्लेख किया गया है, यानी बार बार प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट है, शूद्र, यानी शूद्र का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। फिर नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वैदिक काल में 2 महान पुरोहित कौन कौन है, तो 2 महान पुरोहित जो थे वह वशिष्ठ थे और विश्वामित्र थे फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको वैदिक सभ्यता से रिलेटेड ये हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।